Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic particular integral when x is equal to eax into v. Mean to say जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल के साथ v यानी कोई भी फंक्शन होगा, मे बी इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास x है, अगर eax यानी अलजेब्रिक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, उसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे मे बी इट इज़ अ कोस x या साइन में आ जाए, या फिर इसके साथ एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन आता है, उस केस में हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमारे पास होता है 1/fd eax, कुछ भी ले लेते हैं हम, मान लीजिए कॉस की ही वैल्यू ले लेते हैं, कोई अलजेब्रिक ले लें या फिर कुछ भी ले लें। उस केस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डील करते हैं एक्सपोनेंशियल के साथ। आप ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल में एक्स के साथ कौन सी टर्म है, जैसे ये कौन सा कोफिशिएंट है, यहाँ पर हमारे पास ए है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे डी प्लस ए है तो यहाँ ऐड हो गया ई एक्स इंटू कोस बी एक्स। अब हमारे पास बाकी जो भी फंक्शन यहाँ रिप्लेस होकर आएगा, अब हमारा ये जो पार्ट है यानी एक्सपोनेंशियल है, इसको हम सिर्फ उस क्वेश्चन के साथ लेकर चलेंगे, बट इसका रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में डी स्क्वायर के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक में भी ऐसा रहता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट होता है यानी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, उसी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी डी के प्लेस पर डी प्लस ए कर देंगे। उस फंक्शन को सॉल्व करके जो भी फंक्शन बनेगा, उसके बाद जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चन रहता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस ऑफ 4 का, और यहाँ पर हमारे पास एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, पहले मैंने आपको बोला कि हम एक्सपोनेंशियल के साथ डील करेंगे, तो देखिए यहाँ पर d था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d प्लस 2, मैंने यही बताया था d प्लस a हो जाता है फंक्शन में, तो यहाँ 2 था, अगर यहाँ 3 होता तो 3 होता, -2 होता तो यहाँ d माइनस 2 हो जाता, तो यहाँ हो जाएगा d प्लस 2 प्लस 4 एक्स क्यूब इंटू e2x हो गया। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4, यह हो गया एक्स क्यूब इंटू e2x। अब जो भी कैंसिल होता है आप उसे कैंसिल कर लेंगे, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास जो रिजल्ट रह रहा है वो है 1/d स्क्वायर एक्सपोनेंशियल और एक्स क्यूब। मैंने आपको बोला कि एक्सपोनेंशियल को हम आगे नहीं लेकर जाते हैं, मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स क्यूब यानी अलजेब्रिक फॉर्म में ही चेंज होगा। तो अलजेब्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था यहाँ बाइनोमियल होती है, बट यहाँ बाइनोमियल जैसे कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, जो भी प्रोसीजर होगा एक्स क्यूब पर होगा। तो हम क्या करेंगे, e2x को साइड पर कर देंगे। 1/d स्क्वायर का मतलब इसकी 2 टाइम इंटीग्रेशन करनी है। जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन होगी तो फर्स्ट एक्स की 4/4 हो जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, दैट इज एक्स की 4/4। नाउ हम फिर अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट इज e2x, दोबारा कर रहे हैं तो x की 5 में क्या हो जाएगा 20। तो यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन केस अगर ये d स्क्वायर की जगह d प्लस 1 होता तो हम इसमें बाइनोमियल अप्लाई करते, बट जो भी क्वेश्चन है चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक में होता तो यहाँ d स्क्वायर की जगह, यहाँ मान लीजिए एक्सपोनेंशियल की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो जाती, तो उस केस में हम d के प्लेस पर क्या करते, d स्क्वायर के प्लेस पर वही ट्रिग्नोमेट्रिक यानी b है या कुछ भी फंक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर देते। यानी हमें अगर कोई भी टर्म एक्सपोनेंशियल में आ रही है, इनटू में, ट्रिग्नोमेट्रिक में है या अलजेब्रिक में है, उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डील करना होता है अपने एक्सपोनेंशियल से करना होता है। उस फंक्शन को कन्वर्ट करने के बाद जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे उसे, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रह रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया उसका।